ये है एनसेफू शेरों का झुंड। दो भाई जो अपने इलाके की हिफाजत करते हैं, तीन मादाएं जो अगली पीढ़ी को पाल रही हैं। ये साथ में शिकार करते हैं और अपने बच्चों को अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों से बचाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दूसरे शेरों से है, एक ऐसा गिरोह जो बच्चों का कातिल है। नई टेक्नोलॉजी अब इनके जबरदस्त बर्ताव और दर्दनाक ड्रामा को सामने ला रही है। ये कहानी है नई जिंदगी और मौत की। अगर इनके बच्चों को जिंदा रहना है तो झुंड को मिलकर काम करना होगा। एक परिवार जो खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जाम्बिया के साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क में नदी के 8 किलोमीटर लंबे किनारों पर शेरों की ताकत और आत्मविश्वास से भरी दहाड़े गूंजती हैं। लुआंगवा नदी इस इलाके के बीच से बहती है, लेकिन अब ये सूख रही है। पिछले 4 महीनों से बारिश नहीं हुई। हाथी हर दिन कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, पानी पीने या खाना ढूंढने के लिए। सूखे का मौसम हिप्पोस के लिए और भी मुश्किल होता है, लेकिन अफ्रीका के मौका परस्त जानवरों के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है। ये नर शेर गिद्धों के साथ खाना साझा नहीं करना चाहता। इसका झुंड शव के पास 24 घंटे तक खाता और सोता रहा है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन वो अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो और उसका भाई 7 साल के हैं, एनसेफू झुंड के नौजवान शासक। उन्होंने 3 मादाओं पर हक जीता है, 2 बहनें और एक बेटी। मादाएं यहीं पैदा हुईं और इस इलाके के हर कोने को जानती हैं। नर कुछ साल पहले नदी पार करके आए और यहाँ कब्जा कर लिया। अब एनसेफू झुंड में कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें कुछ किशोर और एक बूढ़ी जर्जर दादी भी है। सभी का पेट भरा है, लेकिन ये सिर्फ हिप्पो की वजह से नहीं। तीनों मादाएं गर्भवती हैं और बच्चों को जन्म देने वाली हैं। आने वाले महीनों में बच्चों को जिंदा रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। झुंड के नर उनकी पहली सुरक्षा पंक्ति हैं, जो तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे शेरों से बचाव करते हैं। दोनों नर अपनी ताकत सिर्फ दहाड़ से नहीं, बल्कि गंध से भी दिखाते हैं। वो अपने पैरों को अपने पेशाब में रगड़ते हैं, जिसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी उम्र और सेहत बताते हैं। चलते हुए वो अपनी गंध की एक लकीर छोड़ते हैं, हर घुसपैठिए के लिए एक साफ चेतावनी। सबसे ज्यादा बड़े पेट वाली गर्भवती मादा अब जन्म देने वाली है और झाड़ियों की तरफ निकल पड़ी है। सही मांद चुनना माँ का पहला काम होता है।
लकड़बग्घे और स्थानीय तेंदुए बच्चों के लिए बड़ा खतरा हैं। इसलिए मांद का घनी झाड़ियों में अच्छी तरह छिपा होना जरूरी है। जन्म के वक्त उसके दोनों बच्चे करीब 10 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 200 ग्राम वजन के होते हैं। वो अंधे और बिल्कुल बेबस होते हैं। 1-2 दिन बाद ही उनकी आंखें खुलती हैं। हर बार जब माँ बच्चों से मिलने आती है, तो किसी शिकारी के उन्हें ढूंढ लेने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वो बच्चों को बार-बार नई जगह ले जाती है। ये नई मांद नदी से दूर जंगल में है। हाथी भी जंगल की छांव और सुकून को पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला हाथी बेचैन है। उसे महसूस हो रहा है कि कोई शेरनी पास में छिपी है। जब हाथी आगे बढ़ जाता है, तब जाकर माँ अपने बच्चों के साथ सुकून से बैठ पाती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक नर और एक मादा। अब वो 6 हफ्ते के हो चुके हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे से काफी अलग हैं। मादा ज्यादा चंचल है, उसका भाई डरपोक। और इस बात में कोई शक नहीं कि कौन बॉस है। शायद ये सिर्फ एक हादसा हो, लेकिन भाई बहन के बीच का ये मुकाबला आगे चलकर उनके जीवन का अहम हिस्सा बनेगा। शेर के बच्चे शुरू से ही अलग-अलग मिजाज के होते हैं। कोई निडर, कोई खिलाड़ी और कोई सहमा हुआ। एक ही झुंड के बच्चों में ज्यादा फर्क पाया जाता है, बजाय अलग-अलग झुंडों के। वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं कि अपने भाई बहनों से अलग होना कम से कम शेरों के लिए बहुत मायने रखता है। शायद इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से कम टकराएंगे। वो फिर से मांद बदल रही है, ताकि बाकी जानवरों को उसकी दिनचर्या का पता ना चले। शुरू के कुछ हफ्तों तक उसे बच्चों को मुंह में उठाकर ले जाना पड़ता है, लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि थोड़ा चल सकें। मगर डरपोक नर बच्चा अब भी दुनिया का सामना करने को तैयार नहीं लगता। सावधानी से वो दोनों माँ के पीछे पीछे चलते हैं। आबनूस के घने पेड़ उन्हें छिपे रहने में मदद करते हैं। शेर आम तौर पर पेड़ों पर नहीं चढ़ते, लेकिन यहाँ बच्चे एक खोखली मांद की ओर चढ़ते हैं। ये जगह लकड़बग्घों से सुरक्षित है और आसपास तेंदुओं का कोई नामो निशान नहीं है। जब तक वो झुंड से मिलने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक वो यहाँ सुरक्षित छुपे रहेंगे। उनकी माँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। वो शिकार करने वाली टीम में है और उसे अपने लिए और झुंड के लिए खाना जुटाना है। हर दिन वो बाकी गर्भवती मादाओं के पास वापस लौटती है। वो सब चालाक हैं और जानती हैं कि नर को कैसे अपने काबू में रखना है।
भारी पेट वाली या नई माँ बन चुकी मादाएं भी ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे अब भी मेटिंग के लिए तैयार हों। उनका ये फ्लर्ट करना नरों को उनकी ओर आकर्षित करता है। उन्हें दो भाइयों की जरूरत है ताकि वो परिवार को बाहरी नरों से बचा सकें जो उनके बच्चों को मार देंगे। यानी सिर्फ इंसान ही ऐसे अकेले प्राणी नहीं हैं जो सेक्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि मादाओं का दिमाग नर से बड़ा होता है, खासकर वो हिस्सा जो सोचने और जज्बात पर काबू रखने में काम आता है। लगता है कि वो प्लान करती हैं, चालें चलती हैं और सब कुछ काबू में रखती हैं। नर अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और उस चीज की हिफाजत करते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। शेरों की जिंदगी गठबंधनों की लड़ाई है और एनसेफू झुंड को सबसे बड़ा खतरा आसपास के शेरों के झुंडों से है। उनका इलाका लुआंगमा नदी के दक्षिणी किनारे पर 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। नदी उनके इलाके को घेरे हुए है, जिससे घुसपैठियों के लिए ये एक प्राकृतिक दीवार बन जाती है। सबसे बड़ा खतरा उत्तर दिशा के एक शेर गैंग से है। वहाँ 3 नर हैं, बिना अयाल वाले 3 नर, जिनका एक ताकतवर गठबंधन है। उनकी न सिर्फ तादाद 2 भाइयों से ज्यादा है, बल्कि उम्र और तजुर्बा भी ज्यादा है। अब तक नदी ने उन्हें दूर रोके रखा है, लेकिन जैसे जैसे सूखा बढ़ रहा है, पानी घटता जा रहा है और बहाव थमने लगा है। अगर वो तीनों नदी पार कर गए, तो वो इन दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकेंगे और जितने भी बच्चे मिलेंगे, उन्हें मार डालेंगे। तीनों मादाओं के लिए, जो अभी-अभी नया झुंड शुरू कर रही हैं, नदी का गिरता स्तर बहुत बुरे वक्त पर आया है। दूसरी मादा जिसने बच्चा पैदा किया है, वो सबसे छोटी है, यानी झुंड की बेटी है। वो पहली बार माँ बनी है और माँ बनने की मुश्किलों से अनजान है। उसने अपनी मांद घनी झाड़ियों में बनाई है, लेकिन जगह का चुनाव गलत किया है। वो नदी के बहुत करीब है और नदी हर तरह के जंगली जानवरों को खींचती है, जिनमें तेंदुए और लकड़बग्घे भी शामिल हैं। झुंड को इन दुश्मन शिकारियों पर नजर रखनी होगी। नर अपना काम कर रहे हैं, आवाज और गंध की दीवारें बनाकर अपने इलाके को सुरक्षित कर रहे हैं। मांद की तरफ बढ़ती सबसे छोटी माँ बहुत बेचैन है। उसे हाल ही में वहां से गुजरे तेंदुए की गंध आ रही है। एक सूखी हुई नाली एक छिपी हुई सड़क जैसी है, जिसका इस्तेमाल मादा तेंदुआ छिपने के लिए करती है। वो दोनों माएं एक दूसरे का जरा भी लिहाज नहीं करती। दोनों अपनी औलाद की हिफाजत के लिए मार भी सकती हैं। तेंदुए का ध्यान इम्पाला पर था, लेकिन अब शिकारी खुद शिकार बन गया है। शेरनी ने साफ कर दिया है कि यहाँ की मालकिन कौन है। वो वापस अपने बच्चों को दूध पिलाने लौटती है।
कुछ तो गड़बड़ है। लकड़बग्घे, उसे उनकी गंध आ रही है। एक अब भी आसपास है और घास में कुछ पकड़े हुए है। मांद खाली है। लकड़बग्घों के आसपास रहने पर उसके तीनों बच्चों को स्वाभाविक रूप से चुप और छिपे रहना चाहिए था। वो झाड़ियों में आगे पीछे तलाश करती है। घंटों बेचैन होकर खोजने के बाद आखिरकार हार मान लेती है। ज्यादातर पहली बार के बच्चे मर जाते हैं। ये सख्त हकीकत है, लेकिन एक अच्छी माँ बनने के लिए कड़वा तजुर्बा जरूरी है। वो दहाड़ती है अपने झुंड के लिए, अपने मरे हुए बच्चों के लिए, गुस्से में, अकेलेपन में या शायद दुख में। जुड़वा शावक, जो इस झुंड के पहले बच्चे हैं, अब भी पेड़ में सुरक्षित हैं जब उनकी माँ उन्हें लेने आती है। वो उन्हें पहली बार परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाने ले जा रही है। वहीं शोक में डूबी माँ झुंड के पास लौटती है। वो नए बच्चों पर गुर्राती है, मानो जताना चाहती हो कि वो उसके अपने बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते। उसके स्तन अब भी बिना इस्तेमाल के दूध से सूजे हुए हैं। वो चाहती तो अपनी बहन के बच्चों को दूध पिला सकती थी, लेकिन उसकी जगह वो उनसे मुंह मोड़ लेती है। तीसरी, सबसे बड़ी शेरनी आखिरी है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। वो सबसे अनुभवी है और बहुत सतर्क भी है। वो अपने शावकों को खिलाने के लिए निकलती है और झाड़ियों में ऐसे गायब हो जाती है जैसे कोई भूत। उस शाम 1000 के करीब भैंसें आ जाती हैं। वो एनसेफू झुंड का पसंदीदा भोजन है, लेकिन उनका शिकार करना खतरनाक होता है।
लकड़बग्घे इन भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं, इस उम्मीद में कि शेरों के शिकार से कुछ हिस्सा मिल जाए। नदी में घटता पानी दरियाई घोड़ों को एक दूसरे के बहुत करीब आने पर मजबूर कर रहा है। अब शांति से मिलजुल कर रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन झुंड के कुछ सदस्य शाम की सैर पर हैं। जब नर शेर गश्त पर हैं और मादाएं अपने छिपे हुए अड्डों में बच्चों को दूध पिला रही हैं, तब बूढ़ी दादी शेरनी किशोरों के साथ रहती है। दादी की भी अपनी भूमिका है। वो किशोरों को शिकार तक पहुंचने में मदद करती है और उन पर नजर रखती है, लेकिन कभी-कभी उसके लिए साथ बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। स्तनधारियों में प्रजनन न करने वाली मददगार मादाएं दुर्लभ होती हैं। झुंड में रहना शेरों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। बड़े परिवार के बीच सहयोग ही कमजोर सदस्यों को दुश्मनों से भरी दुनिया में जिंदा रखता है। मिलकर शिकार करना एक ऐसा कौशल है जिसे निखारने में सालों लगते हैं। शेर ज्यादातर बिल्लियों की तरह रात के जीव हैं और लगभग घने अंधेरे में भी देख सकते हैं। रात का समय ज्यादातर खतरनाक होता है। लकड़बग्घे और तेंदुए ज्यादा सक्रिय और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। दोनों बहनें माँ होने का फर्ज निभा रही हैं। जुड़वा बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है। शोकग्रस्त बेटी अपने दुख के बावजूद जल्द ही मद में आ जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे आखिर में जन्म देने वाली अपने छिपे हुए बच्चों को दूध पिलाने के लिए चुपके से निकल जाती है। झुंड के बाकी सदस्य शिकार के लिए इकट्ठा होते हैं। वो इम्पाला और पुकू को घात लगाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हिरण तेज है और इनकी इंद्रियां बेहद चौकस। एनसेफू के शेर अब अपना ध्यान नए आए भैंसों पर लगाते हैं। वो ताकतवर हैं और एक को गिराने में लगभग पूरा झुंड लग जाएगा और लकड़बग्घे इसी का इंतजार कर रहे थे। झुंड शिकार की दावत उड़ाता है। जो बचता है वो लकड़बग्घों के हिस्से जाता है। नदी हर दिन कुछ सेंटीमीटर घट रही है, जिससे नई जमीन बन रही है और सभी जानवर पानी के और पास आ रहे हैं। ये शेरनी इस हाथी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन शेर हाथी के बच्चों को मारते तो हैं और हाथियों की याददाश्त लंबी और बेरहम होती है।
दिन में शेर कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो सकते हैं। जुड़वां बच्चे एक नर शेर को देखने चले जाते हैं, लेकिन माँ की हल्की चेतावनी के बाद उसे अकेला छोड़ देते हैं। नर शेर सहज रूप से बच्चों के हत्यारे होते हैं और इन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने में उसे वक्त लग सकता है। किसी भी जानवर के जीवन के शुरुआती कुछ महीने सबसे नाजुक होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पूरे परिवार की जरूरत होती है। आज हाथियों के पास फिक्र की एक वजह है। एक बच्चा नीचे गिर गया है। वो थका हुआ और भूखा है। आसपास शेर हैं, इसीलिए झुंड आगे बढ़ना चाहता है और बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है। कभी-कभी बस थोड़ी हौसला अफजाई ही काफी होती है। जब झुंड आराम कर रहा है, तब दादी निकल पड़ती है। वो शायद हिरण का शिकार नहीं करेगी, लेकिन झुंड की मदद दूसरे तरीके से कर सकती है। वो तेंदुए के पसंदीदा ठिकाने पर पहुंचती है। शिकारी जीवों में मादाओं की आपसी दुश्मनी होना एक आम बात है, जिसे वैज्ञानिक अभी समझना शुरू कर रहे हैं। शायद उसने एक के बाद एक तेंदुओं की कई पीढ़ियों के हाथों संतानें खोई हों। हाथी ही नहीं, शेर भी लंबी दुश्मनी रखते हैं। बूढ़ी शेरनी तेंदुए को नहीं देख पा रही, लेकिन पुकू अपनी चेतावनी भरी आवाजों से उसकी मौजूदगी बता रहे हैं। चालाक मादा तेंदुआ बूढ़ी शेरनी के पीछे से निकल जाती है। वो शांति से दूर चली जाती है। उसका बेपरवाह दिखना जरूरी है। इस तरह कम जानवर चेतावनी की आवाज निकालेंगे। उसने एक शिकार को कांटेदार झाड़ियों में छिपा रखा है। लेकिन दादी इतनी आसानी से गंध का पीछा छोड़ने वाली नहीं। मादा तेंदुआ वहीं छिपी रह सकती थी, लेकिन सबसे सुरक्षित यही है कि पीछे के रास्ते से निकल जाए और उम्मीद करे कि शेरनी उसके शिकार तक ना पहुंचे। बेशक दादी को ठीक ठाक पता है कि कहाँ देखना है। इम्पाला का मांस ताजा नहीं है, पहले से ही सड़ने लगा है। ज्यादातर दादियों की तरह उसे भी खाने का ढंग नहीं आता। वैसे तो खाना अपने आप में ही एक इनाम है, लेकिन तेंदुए से टकराकर बूढ़ी शेरनी झुंड की रक्षा में भी मदद कर रही है। नदी लगातार घटती जा रही है और उत्तर के शेरों से खतरा और करीब आता जा रहा है। बिना अयाल वाले 3 शेर 2 भाइयों से उम्र में ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। अगर वो नदी पार करके आ गए तो सभी बच्चों को मार देंगे, ताकि मादाएं फिर से मद में आएं और वो अपनी संतानें पैदा कर सकें। इस सुबह इंसेफू के दोनों भाई झुंड के लिए कोई खास कोशिश करते नजर नहीं आ रहे। शावक खुद इन खतरों से बेखबर हैं।
अब डरपोक नर शावक में आत्मविश्वास आ गया है और वो अपनी बहन को बराबर जवाब दे रहा है। वो शिकार करने और गला दबाने की चालों का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों नर अब भी कभी-कभी दहाड़ रहे हैं और इलाका चिन्हित कर रहे हैं। शावक इन दोनों भाइयों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर नर शावकों को इन बच्चों से पर्याप्त लगाव हो जाए, तो वो इनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए शावकों को भी भरपूर साहस चाहिए। छोटे नर के लिए अपने पिता और चाचा से जुड़ाव वैसे भी जरूरी है, लेकिन उसकी एक और वजह भी है। वयस्क होने पर नर शेर सिर्फ गठजोड़ में ही सफल होते हैं, जो कि अक्सर भाई होते हैं, और उसके पास सिर्फ एक बहन है। एक अकेले नर के रूप में उसका भविष्य कठिन है। भले ही उसका पिता भविष्य का गठबंधन नहीं बना सकता, शावक सहज रूप से उसी बड़े नर की ओर खींचता है, जो उसका इकलौता विकल्प है। शोकमग्न माँ फ्लर्ट कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शेरनियां अपने बच्चों के खोने का गम गहराई से महसूस करती हैं और उम्र भर याद रखती हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही फिर से संतान पैदा करनी होती है। लुआंगवा नदी लगातार घट रही है। मद में आ चुकी मादा और अकेले नर शावक दोनों के लिए वक्त कम है, क्योंकि दूसरे तट से खतरा बढ़ता जा रहा है। जुड़वा बच्चों की माँ उन्हें खतरे से दूर अपने छिपे ठिकाने की ओर ले जा रही है। नर शेर रात में ज्यादा जोश से दहाड़ते हैं और उनकी दहाड़ लुआंगवा घाटी में 8 किलोमीटर तक गूंजती है। सबसे युवा शेरनी, जिसके ऊपर अब किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, झुंड के लिए पुकू का शिकार कर रही है। उसके पीछे एक नर शेर शिकार में मदद करता दिख रहा है। ये दुर्लभ है या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा है। शेर अपनी नाइट विजन के लिए मशहूर है, लेकिन उन्होंने अपने करीब से गुजरते पुकू को ना ही देखा ना ही सुना। उसका ध्यान कहीं और है। वो मद में आ रही है, लेकिन अभी तैयार नहीं है कि उस पर झपट लिया जाए। वो मायूस होकर फिर दहाड़ने लगता है।
हाथियों ने रात भर नदी से दूर भोजन की तलाश में सफर किया है। उनका छोटा बच्चा बहुत भूखा है। जुड़वा शावक रात भर जिंदा रहे और सुबह होते ही झुंड के पास लौट आए। लेकिन आज सुबह इन दोनों शावकों की जिंदगी बदलने वाली है। बड़ी बहन, जो कहीं छिप कर रह रही थी, 4 बच्चों के साथ लौटी है, सभी नर। वो जुड़वा बच्चों से 1 या 2 हफ्ते छोटे हैं। 3 आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन एक थोड़ा झिझकता है। उसे शायद कमजोर कहा जाता, लेकिन असल में वो थोड़ा संकोची स्वभाव का है। हर शेरनी के 4 स्तन होते हैं। फिर भी नए शावक अपने बड़े कजिन्स के साथ दूध पीने को बेताब हैं। पहले वाले जुड़वा में से आत्मविश्वासी मादा के लिए ये झुंझलाहट भरा है, लेकिन उसके भाई अकेले नर के लिए ये वरदान है। 4 नए नर कजिन्स। अगर सब जीवित रहे तो वो एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं, और वो सबसे बड़ा है, यानी संभावित नेता। शेरनियां दूध पिलाने की जिम्मेदारी बांट लेती हैं, जिसे एलोसक्लिंग कहा जाता है। ये शावकों के बीच बंधन बनाता है और भविष्य के झुंड की नींव रखता है। सभी 6 बच्चे एक साथ दूध पीने की कोशिश करते हैं, जो माँ के लिए दिक्कत भरा है। वो सबको बाहर भेज देती है ताकि वो खोजबीन करें। शावक तुरंत 6 की गैंग बनाते हैं। लेकिन अब वो सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। लुआंगवा नदी अब 1 मीटर से भी कम गहरी रह गई है। अब कोई बाधा नहीं रही। उत्तर तट वाले 3 नर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और एनसेफू झुंड के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। वो नो मैन्स लैंड पार करके निकल पड़े। उनका लक्ष्य है 2 भाइयों को हराना, युवा नरों को भगाना, सभी शावकों को मार देना और मादाओं से मिलकर अपनी संतानें पैदा करना। अब वो दुश्मन के इलाके में हैं। उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन भाइयों के पास घरेलू मैदान का लाभ है। वो स्थानीय नर की तीव्र गंध पहचान सकते हैं। सालों से भाइयों ने अपनी सीमाओं पर अपनी गंध छोड़ी है। बिना अयाल वाले 3 नर इससे डरते नहीं हैं। वो खुद को भी चिन्हित करते हैं।
वो नदी के किनारे किनारे चलते हैं, जो उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन उनकी नजरें अंदर की ओर हैं, झुंड की तलाश में। 1 किलोमीटर दूर एनसेफू शेर आराम कर रहे हैं, आने वाले खतरे से बेखबर। लेकिन वहां अब एक नई परेशानी है। शावकों के छोटे दांत तेज हो गए हैं और दोनों माताएं ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। 6 बच्चों की ये गैंग संभालना मुश्किल है। वो साथ में दूध पीना चाहते हैं, लेकिन स्तन सिर्फ 4 हैं, तो ये असंभव है। दूध समय के साथ बदलता रहता है, पहले ज्यादा वसा वाला, फिर ज्यादा प्रोटीन वाला। इसलिए हो सकता है कि शावकों को एक माँ का दूध दूसरे से ज्यादा पसंद हो। युवा शेरनी अब मध में आ चुकी है और नर शेर उसके आसपास हैं। 4 दिनों तक वो रोज 30 बार संभोग करती है, ज्यादातर बड़े भाई के साथ, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बच्चे उसी के हों। वो जल्द ही गर्भवती हो जाएगी और 110 दिनों में बच्चे देगी। उसके हार्मोन नरों को उत्तेजित कर देते हैं। उनकी दहाड़ें शक्ति और स्फूर्ति का बखान करती हैं। उनका मूत्र ताकत और मर्दानगी की गंध से भरा है। पहले से ही बच्चों और माताओं के आकर्षण से उत्तेजित और अब सफल प्रजनन के हार्मोन से और भी भरे हुए, दोनों भाई फिर से आत्मविश्वास से भर जाते हैं। अपने झुंड की रक्षा के लिए पक्के इरादे के साथ निकल पड़ते हैं। वो अपनी जवानी के चरम पर पहुंचे 2 योद्धा हैं, नदी के राजा। हवा का रुख बदलने पर ये गंध और आवाजें तीनों हमलावरों तक पहुंचती हैं। वो अपने विकल्पों पर फिर से विचार कर रहे हैं। उनके पास पहले से ही उत्तर तट पर अपना झुंड है, और अगर वो नदी के गलत किनारे पर फंस गए तो सब कुछ हो सकते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वो उत्तर की ओर, अपने राज्य और अपनी लड़ाइयों की तरफ लौट जाते हैं। एनसेफू झुंड की जीत हुई है। 2 बहनों के 6 स्वस्थ शावक हैं और सबसे युवा शेरनी फिर से गर्भवती है। 5 नए नर बच्चों के साथ झुंड का भविष्य सुरक्षित लगता है। कुछ ही सालों में ये युवा शेर खुद नदी पार कर अपने नए झुंड पर शासन कर सकते हैं।